गुरुदेव। गुरु महाराज ने एक सेवादार के बच्चे की जान बचाई। बात उन दिनों की है। अभी जौनपुर में पूज्य हुजूर महाराज जी का काफिला चल रहा है और उसमें सेवादार सेवा करने गए थे। उन्होंने बताया कि मैं 1 तारीख को जौनपुर को आया था और पंडाल की सेवा कर रहा था। जब वो यहाँ सेवा कर रहे थे उसी समय उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। उनका लड़का बाहर रहता था और जब लड़की का जन्म हुआ वो घर आया तो लोगों ने कहा कि क्यों ना लड़की का जन्म हुआ है तो कुछ गोला या पटाखा जला दीजिए ताकि मालूम हो इनके घर खुशहाली आई है, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि लड़की हुई तो इन्होंने कोई जलसा नहीं किया। तो लड़के ने सोचा कि लोग कहते हैं तो क्यों ना गोला ले आए और उसको दगा दे ताकि गांव मोहल्ला में मालूम हो जाए कि इनके घर खुशहाली हुई है या लड़की लड़के का जन्म हुआ है। क्योंकि जब कोई तीज त्यौहार या खुशहाली होती है तभी लोग गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं, अन्यथा कोई इसका मुख्य कारण नहीं है। तो लड़का जाता है और वहाँ से गोला ले आता है। तो 8-10 गोले ले आया। 2-4 गोले जो है दगा दिए, दग गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। और इधर क्या हुआ, जब वो गोला दगाया तो उसमें माचिस की तीली जब लगाई तो अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाई और वो धीरे धीरे सुलगने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर सुलग रही थी। लड़के ने समझा कि ये इसमें माचिस की तीली यानी आग लग नहीं पाई है, इसलिए इसको हम दोबारा लगा दें। वो लड़का क्या करता है, गोले को हाथ में लेता है, उसका जो बतेला होता है उसको मीसने लगता है, तब तक गोला दग जाता है। गुरु की दया इतनी रही कि उसकी 2 उंगलियां ही छिल गईं और हाथ बच गया। नहीं तो गुरु की दया न होती तो गोला दगता। इतने महंगे गोले थे कि उनकी आवाज़ कई गांवों तक जाती थी। लोग अचंभित होते थे कि आखिर कारण क्या है। बरसात का मौसम है और गोला दग रहे हैं, ना तो कोई बारात है, ना कोई शादी है, ना कोई फंक्शन है। इसलिए बहुत ही मजबूत तरीके से गोला जो दगा उसके हाथ को ही 2 उंगलियां छलनी कर दी और गुरु की दया ने उसको बचा लिया। लोग कहने लगे कि इतना महंगा गोला दगा और इस बच्चे का हाथ ही जख्मी हुआ, नहीं तो गोला कई बार देखा गया है जब दगता है तो शरीर के चिथड़े कर देता है, क्योंकि बारूद में वो ताकत होती है कि शरीर के कहीं पर भी लग जाए उसको बिना फाड़े नहीं चूकती। और गुरु की दया ये रही, अगर गोला हाथ में दगता अगर ऊपर की तरफ चला जाता तो उसका पूरा मुंह और शरीर छलनी हो जाता। जब यह बात वहाँ पहुँची जो सेवादार सेवा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मालिक की मौज हो गई। पहले तो उनको अचंभा लगा कि बताइए, हम सेवा कर रहे हैं और हमारे घर में ये हादसा हो गया, लेकिन उन्होंने गुरु की दया का बहुत बड़ा चमत्कार समझा।
लेकिन यहाँ के गांव वाले सांसारी लोग कह रहे थे कि बताइए, वो वहाँ सेवा कर रहे हैं और इधर गुरुदेव ने क्या किया। अरे वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव ने बच्चे का हाथ नहीं बचा पाया तो क्या कर पाएंगे। लेकिन जब पिता घर आया और उसको हॉस्पिटल को देखने गया तो पहले तो उसको यकीन नहीं हो रहा था। जिन लोगों से चर्चा की वो लोग भी कह रहे थे कि गोले की आवाज़ जब इतनी बुलंद होती है तो गोला हाथ में दगा है तो हाथ को छलनी जरूर कर दिया होगा। इस लालसा से उसका पिता 4 तारीख प्रोग्राम करने के बाद वो शाम की ट्रेन से बैठता है और रात्रि 12 बजे लखनऊ आ जाता है। वहाँ बच्चे को देखता है क्योंकि उसके पट्टी बंधी हुई थी। सुबह का इंतज़ार करता है। जब सुबह के 10-11 बजते हैं अस्पताल खुलता है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जब पट्टी होती है तो पहले तो ऐसे ही चले गए, लेकिन ऑपरेशन रूम में बच्चे को ले गए थे तो वहाँ के डॉक्टर कंपाउंडर ने कहा कि दादाजी आप बाहर बैठिए, जब इसकी पट्टी खुल जाएगी तब आपको बुला लेंगे। इधर पिता के धैर्य नहीं रह रहा था कि कितनी चोट होगी, कैसी होगी। वो गुरु महाराज से फरियाद कर रहे थे, लेकिन मालिक की मौज हुई। जब उसकी पट्टी खुली तो पिता ने जाकर के देखा तो उसकी 2 उंगलियां छलनी थीं, नाखून बच गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है, ज़्यादा विशेष चोट नहीं है और ये 10-12 रोज में ठीक हो जाएगी। जब पिता ने देखा कि हाँ सही है, तब वो रोने लगे और मालिक से फरियाद करे कि हे मालिक, मैंने आपके विषय में क्या सोचा, लेकिन आपने क्या किया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम इतना बड़ा नाम है कि आप इसके सहारे रहेंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं ये नाम कोई पेड़ पौधे पक्षी इंसान का नाम नहीं है, ये नाम स्वयं ईश्वर पार ब्रह्म अलख अनामी महाप्रभु का है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी भी जय गुरुदेव नाम पर शंका नहीं करनी चाहिए और प्रेम से मालिक के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसी से हम आपकी भलाई है। जय गुरुदेव।